नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मान्या लाल किताब रेमेडीज में। आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं मीन राशि के बारे में और आज का मुख्य टॉपिक होगा मंगल ग्रह का गोचर, जो कि 26 अगस्त 2024 से लेकर पूरे 39 दिन यानी कि सितंबर 2024 का महीना जो है ये मिथुन राशि में ये गोचर हुआ है और उसका कैसा प्रभाव जो है वो मीन राशि के जातकों के ऊपर पड़ेगा। आज मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं दोस्तों। आज मैं आपसे उस ग्रह के बारे में बात करने जा रहा हूं जिसको ग्रहों का सेनापति कहा जाता है और कोई भी जंग जो है, कोई भी जो लड़ाई है वो बिना सेनापति के हम नहीं जीत सकते। सो मंगल एक ऐसी एनर्जी है, आपने देखा होगा जो बड़े बड़े डिफेंस में बड़े ऑफिसर होते हैं, जो बड़े कमांडोस होते हैं, जो स्पोर्ट्समैन होते हैं, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के जो बड़े अधिकारी होते हैं, इनके अंदर एक अलग ही एटीट्यूड होता है जो साधारण इंसान से इनको अलग पहचान दिलाता है। इनके बात करने का अंदाज, इनके चलने का अंदाज जो होता है वो सामने वाले को अपनी बातों से प्रभावित कर देता है और लोग इनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। और ये बड़े से बड़ा कार्य, जैसे आपने देखा होगा ऊपर से स्काई डाइविंग करना, अंडर वाटर स्विमिंग करना, जहां तक साधारण इंसान सोच नहीं सकता, ये उन वो वाले रिस्क भी जो हैं वो अपने ऊपर ये जो लोग होते हैं उठा लेते हैं, क्योंकि इनका ऊपर सबसे ज़्यादा जो प्रभाव होता है वो मंगल ग्रह का होता है। सो मंगल एक ऐसी एनर्जी है जैसे कि हमें अपनी ज़िंदगी में हर एक ग्रह का अपना अधिकार क्षेत्र होता है। जैसे शनि देव को कर्म का देवता कहा जाता है, न्याय का देवता कहा जाता है, चंद्रमा को धन कहा जाता है, गुरु को ज्ञान का देवता कहा जाता है, बुध को बुद्धि का देवता कहा जाता है। इसी प्रकार मंगल एक ऐसी एनर्जी है दोस्तों, हमें हर चीज़ की ज़िंदगी में जैसे ज़रूरत होती है, पैसे की, धन की, परिवार की, गाड़ी की, घर की, इसी प्रकार हमें एक एनर्जी की भी ज़रूरत होती है कि हम अपने काम को एक्टिवली कर सकें। और जिनका मंगल खराब होता है उनके पास चाहे धन हो, पैसा हो, घर हो, गाड़ी हो, परिवार हो, लेकिन उनके अंदर वो वाली ऊर्जा ही नहीं होती कि वो अपना काम जो है वो एक्टिवली नहीं कर सकते। वो बड़े शांत लोग होते हैं और अपने काम में वो बड़ी, हालांकि उनके पास पैसा होता है लेकिन उनकी सेहत जो होती है वो ज़्यादा फिट नहीं होती और वो एक्टिव नहीं हो पाते अपने काम के ऊपर। क्योंकि उनका मंगल जो है वो खराब होता है। और ज्योतिष शास्त्र का सबसे बड़ा फायदा यही होता है कि जब ग्रह गोचर के दौरान कोई ग्रह ऐसा हमारी कुंडली में आ जाए या कुछ ऐसे सर्कमस्टांसिस हो जाएं, तो आपको अगर जब अच्छे भाव में ग्रह आते हैं तो आपको बता दिया जाता है कि आपके लिए ये रास्ते उचित रहेंगे, आप आगे बढ़िए, सब कुछ आपके फेवर करेगा। लेकिन अगर ग्रह गोचर के दौरान कोई भाव, खराब भाव में कोई ग्रह आ जाता है तो आपको ये बता दिया जाता है कि ये समय जो है इसमें आपने थोड़ी सावधानी पूर्वक निकालना है, क्योंकि इस समय में कोई बड़ा रिस्क मत लेना, क्योंकि आपका कोई नुकसान हो सकता है। सो आइए जानते हैं मंगल का ये जो गोचर है वो आपके किस भाव में और इसका क्या प्रभाव जो है सितंबर के महीने में मीन राशि के जातकों के ऊपर रहने वाला है। सो दोस्तों, ये जो सामने 12 नंबर लिखा है, मीन लिखा है, ये आपकी चंद्र राशि की कुंडली है। सो चंद्र राशि के अनुसार जब ग्रहों का गोचर होता है वैसा वैसा प्रभाव हमारी जिंदगी में देखने को मिलता है। और सभी जानते हैं कि मीन राशि के जातकों के ऊपर इस समय साढ़सती का प्रथम चरण चल रहा है और राहु जो है वो लगन भाव में बैठकर कुछ लोगों को डबल माइंडेड कर रहे हैं। हर चीज़ को लेकर उनको समझ ही नहीं आ रही कि इसको कैसे हैंडल करने। कुछ लोगों को ये भयभीत कर रहे हैं, यानी कि एक अज्ञात सा भय जो है उनके मन में बना रह रहा है, क्योंकि राहु जो है वो आके प्रथम भाव में बैठे हुए हैं। और कुछ लोगों को किसी गलत रास्ता अपनाने के लिए, शॉर्टकट में पैसा बनाने के लिए उकसा रहे हैं। सो इनकी बातों में मत आइए, क्योंकि ये यहाँ पर कोई षड्यंत्रकारी ग्रह हैं। सो ये षड्यंत्र रचते ही रहते हैं। सो ऐसा स्वभाव जो है इस समय मीन राशि के जातकों का हुआ है कि वो सोचते कुछ हैं और होता कुछ और है, क्योंकि राहु जो है वो लगन में बैठे हैं। अब मैं बताऊंगा कि मंगल का कैसा रहेगा। दोस्तों, मंगल जो है वो चतुर्थ भाव में बैठे रहेंगे। सो आपने देखा होगा कुछ लोगों के साथ ये कार्य शुरू भी हो गया कि जैसे ही 26 अगस्त का समय आया, इसके पश्चात आपने देखा होगा कुछ लोगों की माता की सेहत के ऊपर इसका असर देखने को मिला।
या इस समय आप लोगों को थोड़ा उनकी सेहत के ऊपर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मंगल जो है वो उग्र ग्रह है और ये जो जिस भाव में बैठे हैं इसको माता का भाव कहा जाता है, प्रॉपर्टी का भाव कहा जाता है और वाहन का भाव कहा जाता है। सो चतुर्थ भाव में जब भी मंगल आते हैं तो ये अपने उग्रता के साथ आपकी माता की सेहत में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर आपने उनकी सेहत का ध्यान रखना है और यहाँ पर वो आप उनकी ट्रीटमेंट के ऊपर आपका पैसा इन्वेस्ट करवा सकते हैं। सो बेमतलब का एक बहुत बड़ा खर्च जो है यहाँ पर आपका करवा सकते हैं। दूसरा दोस्तों, प्रॉपर्टी को लेकर कोई बड़ा डिस्प्यूट इस समय हो सकता है और जो लोग प्रॉपर्टी कंसल्टेंसी का काम करते हैं उनके लिए ये थोड़ा सा समस्या, प्रॉपर्टी को लेकर कोई विवाद हो सकता है या इस समय वो काम जो है प्रॉपर्टी से रिलेटेड उसमें कुछ ना कुछ परेशानी जो है वो आ सकती है। तीसरा दोस्तों, वाहन चलाते हुए आपने थोड़ी सावधानी रखनी है, अन्यथा यहाँ पर आप लोगों को चाहिए कि बी केयरफुल होकर अपनी ड्राइविंग करनी है। जितना आप ड्राइविंग से बचाव कर सकते हैं उतना कीजिए। अगर बहुत ज़्यादा है तो बड़े ध्यानपूर्वक अवेयर रहकर इस समय आप अपने वाहन को चलाइए। तो यहाँ से दोस्तों मंगल की कुछ दृष्टियाँ अलग अलग भावों में पड़ेगी, जिससे आपको अलग अलग परिणाम जो है वो देखने को मिलेंगे। मंगल की एक दृष्टि जो है वो आपके पार्टनर के भाव में पड़ेगी। सो दोस्तों, पार्टनर हमारा बिजनेस पार्टनर ही नहीं होता, बिजनेस पार्टनर, मैरिज पार्टनर, हमारा जो लव पार्टनर, ये भी हमारे पार्टनर होते हैं। तो यहाँ पर चतुर्थ दृष्टि पड़ने से दोस्तों इस समय आप अपने बिजनेस पार्टनर के साथ कोई परेशानी खड़ी हो सकती है। किसी के कहने के ऊपर आपने कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करना, अन्यथा आपको आर्थिक हानि हो सकती है। आप अपने घर में जो परिवार का माहौल जो है इस समय ख़राब हो सकता है। आपकी जो मैरिड लाइफ है उसमें कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस क्रिएट हो सकती है और आपकी लव लाइफ में भी कोई ना कोई तनाव की स्थितियां पैदा हो सकती हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक एडवाइस दूंगा कि ये जो समय है ये निकल जाएगा दोस्तों, लेकिन अगर आपने कहीं उनके साथ कठोर शब्दों का, उग्र वर्ड्स का इस्तेमाल किया तो आपके रिश्ते जो हैं वो तनाव में चले जाएंगे। यहाँ पर वो आपके पार्टनर की हेल्थ के ऊपर भी कोई इफेक्ट डाल सकते हैं या उनको उनकी नेचर को इरिटेट कर सकते हैं। सो आपको ऐसा महसूस होगा कि आप जब घर आते हैं या आपकी लव लाइफ में आपका पार्टनर जो है इस समय आपके साथ वैसा बिहेव नहीं करेगा, सो जिससे आप फ्रस्ट्रेट होकर कुछ ना कुछ कठोर शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, जिससे आपका रिलेशन जो है वो ज़्यादा ही तनाव में जा सकता है। सो आपने इससे अपना बचाव करके चलना है और उनकी हेल्थ का भी ध्यान रखना है, कहीं उनकी हेल्थ को लेकर कोई बड़ी समस्या ना आ जाए। तीसरा दोस्तों, इस समय आपके कर्म भाव के ऊपर मंगल की दृष्टि पड़ने से जो लोग व्यापार करते हैं उनको ऐसा लगेगा कि उनके शत्रु वहां पर बढ़ गए हैं, यानी कि जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो, अगर आप टेंडर डालते हैं, कोई प्रोजेक्ट लेना चाहते हैं तो वहां पर आपको ऐसा लगेगा कि कोई दूसरा जो है वो कम रेट डाल के टेंडर ले गया या कंपटीशन बहुत बढ़ता हुआ आपको वहां पर नजर आएगा। दूसरा दोस्तों, अगर आप दुकानदार हैं तो आपको ऐसे लगेगा कि आपके साथ वाली दुकान वाला सेम रेट के ऊपर प्रोडक्ट सेल कर रहा है और उससे भी आपको कोई खासा प्रॉफिट नहीं हो रहा। तो कुछ ना कुछ ऐसी परेशानियां बिजनेस को लेकर आपके दिमाग के ऊपर रह सकती हैं। वहीं दोस्तों दूसरा, अगर आप नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, तो अपने बॉस के साथ या कोलीग्स के साथ इस समय कोई लड़ाई झगड़ा या कुछ ऐसी समस्या हो सकती है या आपके ऊपर डिपार्टमेंट का इतना प्रेशर हो सकता है कि आपका मन करेगा कि मैं नौकरी ही छोड़ दूं, या आपको इस समय उनका जो प्रेशर है अचानक से ही आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि मेरे को यहाँ पर काम नहीं करना, मैं छोड़ सकता हूँ। सो ऐसी भ्रमित स्थितियाँ जो हैं वो आपके ऊपर हो सकती हैं और किसी भी बात को लेकर अपने बॉस को उसी टाइम आपने रिएक्शन नहीं कर देना कि उन्होंने कुछ कहा और आपने उसी टाइम रिएक्ट नहीं कर देना। दोस्तों ग्रह चाहते होते हैं, ऐसा स्थितियां पैदा करते हैं कि आप कोई गलत रास्ता अपना लें। सो आपको मैं ये वीडियो बनाने का मकसद यही होता है कि आपका राइट मार्गदर्शन हम कर सकें कि ये परिस्थितियां अगर होती हैं तो आप लोगों ने अपना इस तरीके से अपने आप को मैनेज करना है। और अगर बॉस ने या कोलीग ने कुछ कहा
तो ये हमेशा के लिए नहीं रहने वाला। ये समय जब निकल जाएगा तो ये सारा बिहेव चेंज हो जाएगा सभी का। लेकिन समय को पहचानते हुए आपने उनका कोई बड़ा गुस्से के साथ रिप्लाई नहीं करना। सो आपकी नौकरी भी यहाँ पर परेशानी में पड़ सकती है। यहाँ से दोस्तों एक दृष्टि जो है वो आपके लाभ भाव के ऊपर पड़ेगी। तो यहाँ पर भी आपको जो लाभ में कुछ ना कुछ जो आप प्रॉफिट सोच रहे हैं अपने काम काज में, उसमें आपको कोई ख़ास प्रॉफिट होता हुआ नज़र नहीं आएगा। सो आपको ऐसा लगेगा कि मैं मेहनत बहुत कर रहा हूँ लेकिन उस हिसाब से आपको प्रॉफिट नहीं होगा, जिसके कारण भी आप तनाव में रह सकते हैं। दोस्तों इस समय क्योंकि वो आपके धन भाव के स्वामी हैं और आपके भाग्य भाव के स्वामी हैं, तो यहाँ से वो आपका धन किसी गलत जगह पर इन्वेस्टमेंट करवा सकते हैं। इसलिए मैंने कहा इस समय कोई शेयर मार्केट में, कोई स्टॉक मार्केट में या कोई अलग से बिजनेस करने में बिल्कुल मत प्लान बनाना, क्योंकि खास करके सितंबर में के महीने में कुछ ऐसा डिसीजन मत लेना जो आपको बाद में अचानक से आर्थिक नुकसान आपका कर सके। और दूसरा, ये जो भाव है ये भाग्य का भाव है, तो यहाँ से भी क्योंकि ये भाग्य भाव के स्वामी आपके चतुर्थ भाव में है, तो यहाँ पर भी आपको ये समस्या होगी कि भाग्य का साथ जो है वो आपको ऐसा लगेगा कि किस्मत मेरा साथ नहीं दे रही। लेकिन दोस्तों ये जो जब किस्मत साथ नहीं देती तो हम लोगों को चाहिए कि हम सिर्फ और सिर्फ अपना मेहनत के ऊपर फोकस करें। जो लोग, जब किस्मत साथ ही उन लोगों का देती है जो काम करते हैं, अपना कर्म करते हैं, सो कभी समय बदलेगा तब किस्मत उन ही लोगों का साथ देगी जो कर्म कर रहे होंगे। सो इस समय आप लोग थोड़ा सा भाग्य के सहारे में कोई बड़ा रिस्क मत ले लेना, क्योंकि भाग्य का कोई ज़्यादा साथ नहीं मिलेगा। सिर्फ ज़्यादा कर्म के ऊपर ध्यान रखना कि मैंने जितना आप काम कर सकते हैं उतना ही काम कीजिए, और कोई ऐसा गलत कार्य मत कीजिए जिससे आपकी बदनामी हो, जिससे आपका सोशल स्टेटस जो है वो खराब हो जाए। सो ऐसा कोई भी कार्य जो है इस समय आप लोगों को करने से थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। तो सो ऐसी स्थितियां भी बन सकती हैं कि आप जिस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं वहां पर आपको कोई रिश्वत देने की कोशिश करे ताकि वो आप इन ग्रहों के ट्रैप में आ जाएं। तो ऐसी काम करेंगे तो वो कर्मों का हिसाब भी साथ में ही हो जाएगा। सो आपने बचाव करके ही निकलना है यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पर आपको अपने पिता की हेल्थ का भी थोड़ा सा ध्यान देना होगा, क्योंकि पिता के साथ आपका कोई अनबन हो सकती है, उनकी हेल्थ को लेकर कोई इशू आ सकता है। और यहाँ से दोस्तों इस भाव को अपने गुरुओं का भी भाव कहा जाता है। तो आप अपने टीचर के साथ, अपने गुरुजनों के साथ, जो आध्यात्मिक गुरु हैं, जो दूसरे गुरु हैं जिन्होंने आपको काम सिखाया है, उनके साथ किसी बड़े विवाद में मत पड़िए, अन्यथा वहाँ पर भी आपके रिलेशन जो हैं वो खराब हो सकते हैं। सो दोस्तों ये था मीन राशि के ऊपर मंगल के गोचर का कैसा प्रभाव रहेगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमने अकेली बात जो है वो बड़ी मेहनत के साथ हम आपके लिए ये वीडियो लेके आते हैं। सो दोस्तों ये वीडियो ऐसे ही अपलोड नहीं किया जाता, आपको पूरा मैंने बता दिया कि किन चीज़ों से आपने सावधान रहना है और कैसे आपने सर्वाइव करना है। और आप नीचे दोस्तों कमेंट कर ज़रूर बताया कीजिए कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। जब आप हमें कमेंट करते हो तो हमें एक इंस्पिरेशन मिलता है कि हम आपके लिए ज़्यादा मेहनत करें और मीन राशि वालों के लिए हर वो जानकारी लेकर आते रहें जो आपके लिए, आपकी ज़िंदगी के लिए आपको सही मार्गदर्शन आपका कर सकें। और यहाँ पर जिन लोगों ने अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना होगा, जो लोग चाहते हैं कि अपनी कुंडली में देखना कि ग्रह जब हमारा जन्म हुआ था तो ग्रह किस स्थितियों में बैठे थे, इस समय किस ग्रह की दशा महादशा चल रही है, सो जो लोग इन चीज़ों के बारे में जानकारी चाहते हैं, राइट गाइडेंस चाहते हैं, वो स्क्रीन के ऊपर जो नंबर दिया हुआ है आप वहां पर हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं। ईश्वर द्वारा हमें जितना भी ज्ञान है उसके अनुसार हम आपको राइट गाइडेंस आपको देंगे, ताकि आप अपनी ज़िंदगी के जो कैसे करना है और किन चीज़ों पर आपने चलना है और किन चीज़ों से आपने अपना बचाव करना है, इसके बारे में आप जान सके। सो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को मैं विराम लगाता हूँ। नमस्कार, जय माता दी।